वेलकम बैक दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। कल हमने एक वीडियो डाला था जिसमें कुछ स्ट्रेटजी डिस्कस की थी। एक टारगेट और एसएल दोनों हिट हुए थे मार्केट में, और उसके अकॉर्डिंगली डिस्क्रिप्शन दिया था और आज के लिए क्या प्लान कर सकते हैं ये भी बताया था। मैं उसी के साथ साथ मॉर्निंग में एट अराउंड, यहाँ पर अगर आप चेक करोगे, 9:59 ब्रेकआउट होने से पहले कुछ ट्रेड दिया था मैंने। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों 21,100 पर था, बिकॉज ऑफ विच यहां से ट्रेड रेड लाइन तक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, मुश्किल था। इसलिए ब्लू लाइन की जगह पर जो ट्रेड ऑलरेडी हो चुका था वहां पर मैंने सेफ लिखा था और ऊपर के साइड में रिस्की लिखा था। क्या प्लान हुआ? मॉर्निंग में 10 बजे ये लेवल देने के बाद मार्केट ने कैसे इस लेवल्स को रिएक्ट किया, चलिए इन डिटेल जानते हैं। कैसा रहा आज का दिन और क्या ट्रेड किया था हमने। सेम लेवल्स जो अभी आपने देखे थे वही लेवल्स यहाँ पर है। ये ब्रेकआउट होने से पहले अराउंड ये कैंडल पे मैंने आप सबके लिए वो ट्वीट डाला था। इमीडिएटली जैसे ही ब्रेकआउट मिला, मैं एक रिस्की ट्रेड के लिए बैठा, जहां पर मुझे ऑलमोस्ट 1:1.3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला। फर्स्ट ट्रेड में विद द रिस्क ऑफ 25.28 पॉइंट्स मैंने 50 पॉइंट्स कैप्चर किए थे, जिसका लॉजिक आपको मैंने अभी बताया। मार्केट में 22,100 पर ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था, बिकॉज ऑफ विच मार्केट एट एनी कॉस्ट ब्लू लाइन के नियर बाय आने ही वाला था। रिजल्ट्स आप सबके सामने है। कल हमने डिस्कस किया था मॉर्निंग में, अगर गैप अप ओपन होता है और इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर अगर क्लोज होता है, जो कि आज मार्केट हुआ, तो हमें एक बहुत बढ़िया रैली मिल सकती है। फर्स्ट टारगेट था मेरा 120, सेकंड टारगेट था मेरा 180, एंड कल के लिए मेरा टारगेट रहेगा 22,220 टू 25 के रेंज में। क्या रीज़न है इसके पीछे, क्यों ये टारगेट्स और ये परफेक्ट एनालिसिस आ रहा है? इसके पीछे रीज़न क्या है? तो इसके पीछे रीज़न है ये टूल, ये सब टूल जो लाइव मार्केट पे काम करता है और आपको बहुत बढ़िया तरीके से कुछ इस प्रकार के प्रॉफिटेबल ट्रेड देने की कैपेसिटी रखता है। मॉर्निंग में ये कैंडल पर मैंने डाला था कि रेड कैंडल के नियर बाय कैंडल मार्केट जाएगा। एक्सपेक्टेड था कि 22,200 के नियर बाय मार्केट जाएगा, क्योंकि सपोर्ट मार्केट में शिफ्ट हो चुका, रेजिस्टेंस मार्केट में शिफ्ट हो चुका था, बिकॉज ऑफ विच एक्सपेक्टेड था कि मार्केट ऊपर जाएगा। गया नहीं, इट्स ओके, पार्ट ऑफ द मार्केट। बट तो वहां तक जाते जाते मार्केट ने 200, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स के दो ट्रेड हमें मिल गए थे, 50-50 ईच। यही डिस्कस किया था हमने हमारे कल के इस पर्टिकुलर वीडियो में, जिसको आपने बहुत अच्छा प्यार दिया है। ऑलमोस्ट 89 टू 90 व्यूज है, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। चलिए अब देखते हैं कि मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम पर सिचुएशन क्या है। बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट में सिचुएशन अगर आप देखोगे तो मार्केट में बहुत बढ़िया सिचुएशन है। मार्केट ने एक बॉटम बनाया, फेक ब्रेकआउट देकर ऊपर आया और उसके बाद हायर लेवल मार्केट सस्टेन कर रहा है। यहाँ से मेरा व्यू क्या है? यहाँ से मेरा व्यू है मार्केट में कल मंथली एक्सपायरी है, बहुत बड़ी एक्सपायरी है, साल की आखिर की एक्सपायरी, प्लस लास्ट फाइनेंशियल ट्रेडिंग डे वी कैन से, क्योंकि एज यू ऑल नो मार्केट में कल के बाद अगेन एक लॉन्ग वीकेंड है। कल ही हमारा एक वीकेंड चालू हुआ था एंड कल के बाद अगेन वीकेंड चालू होने वाला है। 3 ही दिन मार्केट था इस सेशन में, जहाँ पर 29, 30, 31 मार्केट में छुट्टी रहेगी। डायरेक्टली मिलेंगे हम 1 अप्रैल को। सो कल के लिए क्या प्लान रहेगा? मंथली एक्सपायरी, ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग के बेसिस पर देखते हैं कि क्या प्लानिंग कर सकते हैं हम। यहाँ पर अगर आप लेवल 6 से देखोगे, मार्केट बहुत ज़्यादा टाइम तक इस पर्टिकुलर लेवल पर आके रुका था, कंसोलिडेट कर रहा था। लेकिन मार्केट में एट द एंड क्या हुआ? मार्केट में एट द एंड एक फेक ब्रेकआउट मिला और उसके बाद वन साइडेड नीचे फॉल भी आया। क्या रीज़न था इसके पीछे? इसके पीछे रीज़न था कि मार्केट में आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने की वजह से मार्केट बैंक निफ्टी थोड़ी सी ड्रैग डाउन कर रही थी, बिकॉज ऑफ विच उसके साथ निफ्टी भी ड्रैग डाउन हुआ। एट द एंड ऑफ द डे मार्केट बैंक निफ्टी की क्लोजिंग तो बहुत बढ़िया रही, निफ्टी ने भी रिकवर किया हमारे ब्लू लाइन से, ब्लू लाइन के नियर बाय से, और मार्केट ऊपर ही रहा। कल के लिए क्या प्लान है? अगर आप ठीक से देखोगे, ये पर्टिकुलर लेवल पर मार्केट ने एक
फेक ब्रेकआउट बनाकर एक फॉल दिया था। मतलब आइडियली बात किया जाए तो ये पर्टिकुलर लेवल पर बहुत सारे सेलर्स एक्टिव रहेंगे। मतलब ये जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस का काम करने वाली है। इसकी वजह से मार्केट अगर कल इसी रेंज में ओपन होता है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट यहाँ से अगेन एक छोटी सी रिट्रेसमेंट नियर बाई येलो लाइन देकर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। डायरेक्टली अगर आज की जैसी यहाँ पर ओपन होकर यहाँ पर थोड़ा टाइम होल्ड करके अगर ब्रेकआउट देता है, डेफिनेटली वी कैन गो फॉर लॉन्ग। लॉन्ग कहाँ तक? ये पर्टिकुलर लाइन जो भी हमें दिख रही है 22,000 2025, यहाँ तक ये 25 से 30 पॉइंट का 50 से 60 पॉइंट का आपको ट्रेड पॉसिबल है। व्हाट इफ मार्केट ओपन्स गैप डाउन या फिर स्लाइडली गैप डाउन इन नेगेटिव सेंटिमेंट्स? इन सच केस मार्केट में दो सिनारियोज हो सकते हैं। कौन से दो सिनारियोज? अगर आप यहाँ से ठीक से देखोगे, मार्केट अगर स्लाइटली गैप डाउन होता है तो यहाँ से जहाँ से बाउंस है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है जहाँ से हम रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक आने के बाद इनकेस मार्केट ने अगर गलती से ये पॉइंट तोड़ दिया तो ये जो लेवल है, मैं आपके लिए जोन ही ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो लेवल हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये लेवल बहुत क्रूशल काम करने वाली है। यहाँ से मार्केट ऊपर रहेगा तो मार्केट का ट्रेंड इंटैक्ट है। लेकिन इनकेस मार्केट यहाँ से डाउन चला जाता है, then we have to check for our other levels as per our data, so that we can plan our levels accordingly. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे क्या कहना है और किस तरीके से मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। ऐसे ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, ये दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ट्रेडिंग व्यू का बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है कि सर प्रीमियम वर्जन नहीं मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्रीमियम वर्जन, अगर आपको ट्रेडिंग व्यू का चाहिए कुछ इस तरीके से, जहां पर आप अनलिमिटेड इंडिकेटर्स भी लगा सकते हो और चार्ट, मल्टीपल स्क्रीन के चार्ट्स भी कुछ इस प्रकार के ओपन कर सकते हो। तो डेफिनेटली आप दिए गए लिंक से अकाउंट ओपन करके उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड प्लान कर सकते हो और उस प्रीमियम फीचर का फ़ायदा उठा सकते हो। मॉर्निंग में आज हमने क्या प्लान किया था? आज हमारा डीएलएफ में एक यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया था। इसके अलावा बजाज ऑटो अगर आप देखोगे, मेरा टारगेट होने के बाद मार्केट रिवर्स हो गया। बजाज ऑटो में एक बहुत बढ़िया टारगेट हमें मिला था। इसके अलावा टाटा केमिकल्स का एक बहुत ही बढ़िया टारगेट हमें मिला था, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये फ्रॉम दिस ग्रीन लाइन टू दिस ग्रीन लाइन। अदानी पोर्ट टारगेट हिट होने के बाद रिवर्स हो गया था। कुछ ये ट्रेड्स हमने इंट्राडे बेसिस पर भी प्लान किए थे। आई होप आपको समझ में आ गया। इसके इन डिटेल अगर आपको लॉजिक चाहिए आप कमेंट में बताइए मुझे, मैं आपको इन डिटेल लॉजिक इसका भी देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। ट्रेड प्लान कीजिए, ट्रेंड पॉइंट्स मार्क कीजिए, नोट डाउन कीजिए और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।